हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीम डब्ल्यू ट्यूशन काइस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी बोर्ड 2026 की तैयारी में व्यस्त होंगे। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। इस रणभूमि में जो पसीना बहाएगा, जो मेहनत करेगा, उसी को सफलता मिलेगी और उसी के आएंगे मैथ में 95 प्लस नंबर, मैथ जैसे सब्जेक्ट में। तो आज मैं अजीम लेकर आया हूं आप सभी के लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का वन शॉट, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 का द्विघात समीकरण। आज हम इसको एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। खत्म नहीं, कंप्लीट करेंगे। खत्म तो आप लोगों ने बहुत बार कर दिया है, आज हम इसको करेंगे कंप्लीट। तो पहले तो यही बता दूं मैं, नाम है इसका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ये चैप्टर द्विघात बहुपद की तरह है। आप लोगों ने द्विघात बहुपद पढ़ा था, जैसे वो था सेम यही है। समीकरण मैंने आप लोगों को तभी भी बता दिया था, बहुपद में ही बताया था। इक्वेशन किसे कहते हैं? जब बराबर का चिन्ह आ जाता है बहुपद में, द्विघात बहुपद में जब बराबर का चिन्ह आ जाता है तो हम क्या कहते हैं उसे? समीकरण। मान लो ये क्या है कि द्विघात बहुपद है। पहले ये क्या है? पहले द्विघात बहुपद। जब हम इसको बराबर करके 0 लिख दे रहे हैं, अभी क्या बन गया? ये समीकरण। क्या बन गया? अभी ये समीकरण। अब समीकरण बहुत से होते हैं, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण और रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण जिसमें घात कितनी होती है? अधिकतम घात 1। द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2। त्रिघात समीकरण में अधिकतम घात 3। तो हमको कौन सा पढ़ना है इस चैप्टर में? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कौन सा होता है? जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। तो ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। पहले चैप्टर इसी में एक्सरसाइज 4.1 है, इसका ही पहला क्वेश्चन है। और हम इसमें क्या करेंगे? सुपर 30 सीरीज के अंतर्गत सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं। कौन से में? 2026 में। 2026 के बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोगों को मिलेंगे। पहला ही सवाल है इसके लिए। इसमें आप लोगों को बताना है द्विघात समीकरण कौन कौन से हैं, जांच करनी है। पहले का पहला ही भाग है ये, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा x-3। आपको जांच करनी है कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। मैंने बता दिया द्विघात समीकरण कौन सा होता है जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। इसका व्यापक रूप कौन सा होता है? व्यापक समीकरण। व्यापक द्विघात समीकरण। कौन सा है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें b और c 0 हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर b का मान 0 हो गया तो x का पद हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या चाहिए? x की घात अधिकतम 2 चाहिए, ये तो रहेगी। b का मान 0 हो गया, ये तो रहेगा। c का मान 0 हो गया तो भी ये रहेगा, लेकिन a का मान 0 होगा तो x² भी 0 हो जाएगा। x² की वैल्यू रहेगी नहीं यहाँ पर, तो वो द्विघात समीकरण ही नहीं होगा। द्विघात समीकरण कब होगा? जब अधिकतम घात कितनी होगी समीकरण की? 2। तो ये कंडीशन होती है इसकी। पहला सवाल ये है, इसी को हम सिद्ध करते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहले फॉर्मूला खुलेगा, ये कौन सा है? a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, ये क्या है? 2 का गुणा होगा x-3 में। पहले 2 का गुणा x में करेंगे 2x, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। अब 2 का गुणा किस में करेंगे? 3 में। 2 तिया 6, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 2 का गुणा x में करेंगे 2x बराबर 2x माइनस 6। अब ये बराबर के इधर है, इसका हम क्या कर लेंगे? पक्षांतर करके इधर ले आएंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, ये 2x प्लस का आगे क्या होगा माइनस के 2x प्लस 1, ये माइनस के 6 आगे क्या होगा प्लस का 6 बराबर इधर क्या बचा अब 0, एक्स स्क्वायर ये प्लस का 2x है माइनस का 2x है कट के क्या हो जाएगा 0 प्लस एक और सेकंड हो गए 7 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है क्यों है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है जिस समीकरण की वो कौन सा होता है द्विघात समीकरण। अतः चूंकि इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह कौन सा समीकरण है द्विघात समीकरण है। अभी मैं इसमें से एक दो और करा दे रहा हूं आप लोग के लिए। ये हो गया सबका समझ में आ गया। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए जिस समीकरण की 2, वो कौन सा होगा द्विघात समीकरण। अब वो कोई सी भी इक्वेशन आप लोगों को दे सकता है, उसको सॉल्व करके लास्ट टर्म हमारा क्या आया है लास्ट समीकरण ये है, ठीक है। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है हमको 2 दिख रही है, ऐसी घात कितनी है 2 है, तो ये कौन सा है इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। मिटा दो इसको, सबका हो गया। अभी मैं इसमें से एक और करा दे रहा हूं है, जिसके भी कम समझ में आया हो या जिसके यहां तक तो समझ में आ गया लेकिन अभी यहां तक नहीं पहुंच पाया है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स, ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, जो भी मैंने इसमें छोड़े हैं वो आप सभी लोगों को कहां से घर से करके लाने हैं, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, अब हमको ये समीकरण सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या है x माइनस 2 का होल क्यूब, कौन से सूत्र से सॉल्व होगा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a की जगह यहाँ पे क्या है x, b की जगह क्या है 2, a क्यूब यानी x का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a का मान क्या है x इंटू बी कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है। यहां पर आप लिख भी सकते हैं कोष्टक में a माइनस बी का होल क्यूब, जहां जो भी सूत्र लगे उसको कोष्टक में लिख देना है, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 3 दूनी 6 इंटू एक्स 6x कोष्टक में क्या है x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा, गुणा में चर की घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, यहाँ पर घात कितनी है एक, यहाँ पर है एक और एक कितनी हो जाएगी 6x स्क्वायर माइनस माइनस का माइनस में गुणा होगा ये क्या हो जाएगा प्लस 6x का गुणा 2 में करेंगे क्या हो जाएगा 6 दूनी 12x,
अभी जितने भी हैं इन सबको हम किधर ले आएंगे, इधर की साइड में, एक ही साइड ले लेते हैं, ठीक है। एक्स क्यू, इधर प्लस का एक्स क्यू है, ये माइनस का एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस के 4x² ये ले लिया। इधर क्या है, माइनस के क्या है 6x², है क्या होगा प्लस के 6x², ठीक है। ये क्या है माइनस के x, इधर क्या है प्लस के 12x, इधर आगे क्या होगा माइनस के 12x, क्या है इधर प्लस के 1, इधर क्या है माइनस के 8, इधर आगे क्या होगा प्लस के 8 बराबर 0। एक्स क्यू प्लस का एक्स क्यू माइनस का, ये एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, माइनस के 4x² प्लस के 6x², 6 प्लस का है बड़ी संख्या धनात्मक है, छोटी संख्या ऋणात्मक है, घट जाएगा, क्या बचेगा धनात्मक चिन्ह आएगा, जो बड़ा होता है उस वही चिन्ह आता है। 6 में से 4 गया 2, 2x² माइनस माइनस के 12 माइनस के x और माइनस के 12x क्या हो गया माइनस के 13x प्लस के 8 और 1 9 बराबर 0। ये आ गया आपका लास्ट इक्वेशन। यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्यों है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, चूंकि इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। समझ में आ गया ये, खीर बनी है तो लल्लू इन्होंने खवा दे तो इसको करो, इसको करो जल्दी, हो गए समझ में आ गया। जो भी इक्वेशन देता है वो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। जो लास्ट में बचता है उसमें देखनी है अधिकतम घात 2 है या नहीं है, अधिकतम घात 2 है तो वह द्विघात समीकरण है, अधिकतम घात 2 नहीं है तो वह द्विघात समीकरण नहीं है, बस छोटी सी बात है। हाँ ये कंक्लूजन है, ये तो लिख के आना है। रफ कर दूं इसको, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इस पे चलते हैं, ठीक है। इसका पहला ही सवाल है, अब मैं इसमें आप लोगों को पहले इसको नहीं करते हैं, इसमें इक्वेशन आएंगी, पहले इक्वेशन ही सॉल्व करके बता देते हैं इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 4.2 का पहला ही सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की मूल ज्ञात कीजिए। ये पैटर्न होते हैं द्विघात समीकरण के ये सरल है, आप लोगों ने द्विघात बहुपद में सीख चुके हैं आप लोग कैसे मूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहले तो होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि द्वारा, एक होती है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, एक है श्रीधराचार्य सूत्र से,
श्रीधराचार्य बाबा जी, ठीक है। कोई नहीं बोलेगा धरती चाटने वाले बाबा, गलत। धराचार्य सूत्र। गुणनखंड विधि आपके सिलेबस में है, पूर्ण वर्ग विधि आपके सिलेबस में नहीं है। श्रीधराचार्य विधि भी आपके समीकरण में, आपके सिलेबस में है, ठीक है। इन दोनों को हम सीखेंगे, ये आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो पहले गुणनखंड विधि द्वारा देख ले रहे हैं। श्रीधराचार्य विधि से सूत्र बस एक ही होता है, क्या है, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। इससे आप लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं क्या, समीकरण के मूल, समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं इसी सूत्र से। विभक्त कर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अभी मैं इसको आगे बताऊंगा इससे क्या होता है, मूल वास्तविक है, समान है, वास्तविक असमान है, या मूल काल्पनिक है। अभी पहले इस पैटर्न को कर ले हम, दूसरा पैटर्न। इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0। इसके क्या करने हैं, आपको मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, कौन सी, गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि पहले जो अचर पद है, अचर पद c, व्यापक समीकरण क्या बताया था, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। इस अचर पद का एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक होता है उससे गुणा करते हैं। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 10 का एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1, 10 का गुणा 1 में करेंगे 10, क्या आएगा लेकिन माइनस के 10, चिन्ह लेना होता है माइनस का, ठीक है। जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए, जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए, माइनस के 3, ठीक है। ये भी चिन्ह लेंगे, ये भी चिन्ह लेंगे, और अगर यहाँ पर चिन्ह होगा वो भी लेंगे, सभी चिन्ह लिए जाते हैं। अगर यहाँ पर चिन्ह होता माइनस का तो ये माइनस का माइनस प्लस हो जाता, जब माइनस माइनस की गुणा होती। यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे, क्या आएगा, माइनस का, ठीक है। गुणा करके क्या आना चाहिए, माइनस के 10, जोड़ किया घटाए क्या आना चाहिए, माइनस के 3। ऐसे दो सोचने आप लोगों को हल, जैसे 5 5 दूनी 10, लेकिन आप लोग कैसे सोचेंगे, पहले 1 गुणा 10 बराबर 10, 2 गुणा 5, यही हो गया इसका। कैसे है, 10 में से घटाएंगे 9 आएगा, 1 में से 10 घटाएंगे माइनस के 9 आएगा। आपको क्या चाहिए, जोड़ के घटा के माइनस के 3, 2 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, माइनस के 3, तो 2 प्लस का लेना है और माइनस का 5 लेना है, ठीक है। ये आप लोगों को लिखना नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर था, एक x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, एक x माइनस के, यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 5 प्लस के, यहाँ क्या कॉमन आएगा 2, यहाँ क्या बचेगा x माइनस के 5 बराबर 0। ये क्या है, यहाँ और यहाँ जो संख्या आएंगी वो क्या आएंगी, समान आएंगे। यहाँ और यहाँ क्या आएगा, समान। इसमें से x माइनस के 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा अब x प्लस के 2 बराबर 0। मूलों के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस के 2 बराबर 0। x बराबर, ये माइनस का 5 इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस के 5,
ये x बराबर प्लस के 2 उधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस के 2। ये क्या आ गए आपके मूल, अतः मूल 5 माइनस के 2। करो इनको, समझ में आ गया। ये गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं, अचर पद का एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है उसके साथ गुणा करेंगे, तो गुणा करके हमको वो चाहिए, ठीक है, जो बीच में होता है एक्स का गुणांक, जो एक्स का गुणांक होता है उसको क्या करना चाहिए, जोड़ के घटा के एक्स का गुणांक आना चाहिए। ये कैसे लेना है हमको, चिन्ह सहित लेना है। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो हम प्लस का चिन्ह लेते, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लेंगे। तो हमको दो ऐसी संख्या सोचनी होती हैं जिनका गुणा करने पर माइनस के 10 आना चाहिए और जोड़ या घटाने पर माइनस के 3। जब हम 2 का गुणा माइनस के 5 में करेंगे तो माइनस के 10 आएगा, ठीक है। और 2 में से माइनस के 5 जोड़ेंगे, 2 में से माइनस के 5 को जोड़ेंगे, 2 में से माइनस के 5 घटाना नहीं है, पता है ना, मैंने बता रखा है। 2 में से माइनस के 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में से माइनस के 5 घटाने पर आ जाएगा 7। हमको क्या करना है, 2 में से माइनस के 5 जोड़ना है, तब क्या आएगा, 2 माइनस के 5 बराबर माइनस के 3। माइनस के 2 नहीं ले सकते, कैसे नहीं ले सकते, माइनस के 2 गुणा 5 करेंगे तो भी आएगा क्या, माइनस के 10। लेकिन जब माइनस के 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा ये, प्लस के 3। हमको क्या चाहिए, माइनस के 3, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, माइनस के 5 प्लस के 2 बराबर माइनस के 3, ठीक है, समझ में आ गया। मिटा दो इसको। इसमें से एक और बताऊं, एक रूट वाला है, चलो रूट वाला ये रूट से डर क्यों लगता है, अगली बार जब बैच शुरू होगा तो पहले बहुत बेसिक से पढ़ा जाएगा, रूट की संख्याएं उनका, अगर छोटी भी अगर आपको गिनती ना आती होंगी वो भी सिखाई जाएंगी, पहाड़े भी सिखाए दे जाएंगे। जोड़ घटाए सिखा दे जाएंगे, गुणा भाग, जोड़ घटाए तुम कर लेते हैं, लेकिन जब हम सिखाएंगे ना तो तुम तो होंगे ना है वो, गुणा भाग कर लेता तुम होशियार वाला को। लास्ट में सवाल दूंगा, ठीक है, गुणा वाला। √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर 0, ठीक है। ये वाला बताना है, जो अचर पद है उसका x² के गुणांक के साथ गुणा करना है। तो गुणा करके क्या चाहिए, √2 का गुणा जब √2 में होगा क्या हो जाएगा, 2, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, तो गुणा करके क्या आना चाहिए 10, जोड़ क्या घटाई क्या आना चाहिए, x का गुणांक। x का गुणांक क्या है यहाँ पर, प्लस के साथ। अब यहाँ पर दोनों जगह क्या है, प्लस की संख्या है, वही है 5 गुणा 2 बराबर 10 और 5 प्लस के 2 बराबर 7। कंडीशन फॉलो हो गई दोनों। √2x² प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 5√2 बराबर 0। इधर क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचा, √2x प्लस 5। इधर क्या कॉमन आएगा, इधर √2 कॉमन आएगा। 2 को हम कैसे ले सकते हैं, √2 गुणा √2, ठीक है, √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, √2 कॉमन आ जाएगा। क्या बचा इधर, √2x, क्योंकि 2 कैसे लिखा था हमने, √2 गुणा √2 इंटू x। एक √2 हमने कॉमन ले लिया, एक √2x रह गया, प्लस 5 बराबर 0। √2x प्लस 5, यही है, दोनों जगह सेम आ रहा है, सेम आना चाहिए, प्लस के
ये क्या है यहाँ पर x प्लस √2 बराबर 0। मूलों के लिए एक बार √2x प्लस के 5 बराबर 0, एक बार x प्लस के √2 बराबर 0, x बराबर माइनस के √2। इधर क्या बचेगा √2x बराबर माइनस के 5, x बराबर माइनस के 5 अपॉन में √2। करो इसको। इसके मूल कौन से हो गए माइनस के 5 बट्टे √2 कॉमा माइनस के √2। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं इसकी करणी भी कर सकते हैं। करणी यानी कि परमीकरण। परमीकरण में क्या करना होता है हम नीचे ना जोड़ की संख्या को नहीं लेते हैं, परमीकरण करके आना आप लोग। ऊपर भी √2 से गुणा करेंगे नीचे भी √2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 √2 हो जाएगा ये, अपॉन में क्या आ जाएगा √2 गुणा √2 2। ये क्या है माइनस के 5 √2 बट्टे में 2, ठीक है। नीचे हम रूट की संख्या को नहीं लेते हैं। करो इसको। सब कर दूं इसको। और इस पैटर्न के भी 2 करा दिए। अब वर्ड प्रॉब्लम वाले कर ले रहे हैं एक आध दो, जो इम्पोर्टेंट है वो करा दे रहा हूं मैं इसमें। वर्ड प्रॉब्लम वाले उसमें मैं आप लोगों को समीकरण तक कराऊंगा, समीकरण के बाद आप लोगों को सॉल्व अपने आप करने हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम से समीकरण करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, देखिए सब एक्सरसाइज 4.1 में एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये सवाल क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर, जिसकी लंबाई हम इसकी चौड़ाई मान लेंगे पहले x। लंबाई क्या है चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुना 2x। चौड़ाई के 2 गुने से क्या है एक अधिक है, ठीक है। हमने चौड़ाई क्या मान ली x, लंबाई क्या हो जाएगी माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x तथा लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई दे रहा है वो चौड़ाई के 2 गुने से, x का 2 गुना 2x, इससे क्या है एक अधिक है। क्षेत्रफल दे रखा है 528। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल यहां से क्या हो गया ये सॉल्यूशन बराबर क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 528। लंबाई क्या है 2x प्लस 1, चौड़ाई क्या है x। 528 बराबर x का गुणा क्या करेंगे 2x में, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 में, ये क्या हो जाएगा x। अब 528 को उधर ले जाएंगे, 528 इधर क्या है प्लस का, उधर जाके क्या होगा माइनस का। 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 बराबर 0। ये आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये घर से सॉल्व करके लाना है। ये समीकरण बता दिए मैंने।
528 का अब क्या करेंगे हम, 2 से गुणा करेंगे, 1056, 1056 हो जाएगा। गुणा करके क्या चाहिए हमको, 1056, जोड़ के घटा के क्या चाहिए, 1, और ये क्या आएगा माइनस के, ये घर से सॉल्व करके लाना है समीकरण। क्या 528 का भी हमको 2 में गुणा करना है, फिर क्या आएगा 1056, वो भी माइनस का, फिर जाके हमें सॉल्व करना समीकरण के मूल। ये चीज तो तुम घर पर कर सको, हमें टाइम लगेगा, आतना है। हमको क्या करना होता है इसमें, पहले इसको धीरे धीरे से ही काटो, नहीं तो तुम समझ ना पाओगे। गुणा कर करके देखना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इधर क्या हो रहा है, ये 2 तिया 6, 66 नहीं होगा, 16 दूनी 32, 11 तिया 33, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 गुणा 33, ठीक है, बन गए। हमको क्या चाहिए, प्लस का x चाहिए, प्लस के x के लिए 33 में से 32 को हटाएंगे, प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 ही चाहिए हमको। गुणा करके क्या आना चाहिए, माइनस के 1056, तो 33 गुणा माइनस के 32, माइनस के 1056, ठीक है। और घर से कर लेना, ठीक है। आगे की मैं डायरेक्ट बस यहाँ तक कराऊंगा और बाकी बच्चे तुमको घर से करने हैं, ये बता दिया है मैंने बस। यहाँ से गुणा करके देखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हो गए यहाँ तक। ये क्या आ रहा है 11 तिया 33, हमको क्या चाहिए 1 चाहिए। जब हम 33 में से 32 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा 1। ऐसे ही सभी में करते हैं धीरे धीरे, और आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको आदत हो जाएगी जल्दी से सॉल्व करने की। मिटा दूं इसको, रफ कर दूं। ये दूसरा सवाल है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। 2 धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, कैसे क्रमागत, ऐसे बहुत से सवाल बन सकते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक दे रखा है आप लोगों को, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, या वो 2 धनात्मक समपूर्णांक दे सकता है, कैसे देगा, लेकिन क्रमागत देगा। जैसे 2 धनात्मक पूर्णांक